नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात कर रहा हूँ फोर असिंस का प्रयोग। ऐसे फोर असिंस का प्रयोग की चर्चा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बता रहा था, तो उसमें किया था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, उसमें भी किया था, लेकिन इन डिटेल में मैंने बात नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो फोर असिंस के प्रयोग पर मैं आप लोग के सामने मिलाऊंगा। तो आज मैं सेपरेट वीडियो फोर असिंस का प्रयोग पे लाया हूँ, तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। गौर से देखिएगा, इन डिटेल मैंने सारी बात को जो है सो आपके सामने में रखने का प्रयास किया है। देखिए, यूज ऑफ फोर असिंस। ऐसे फोर असिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग वाक्य में अन्य ढंग से भी करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में के बाद यदि टाइम लगा होता है तो उसके साथ जो है सो फोर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो फ्रॉम की भी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो पहले फोर असिंस पर हम लोग गौर करते हैं। फोर का प्रयोग मैंने लिखा है बिफोर इंडिफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी अनिश्चित समय के अंतराल के पहले फोर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के अंतराल के पहले। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे फोर का प्रयोग सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स व 2 सेकेंड से 3 सेकेंड से यह काम करता आ रहा था। मिनट्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेस, दशक, सेंचुरी, शताब्दी, इन सारे शब्दों के बाद हो सकता है यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कोई डिजिट रह सकता है। 10 साल से, 20 साल से, 2 सप्ताह से, 10 सप्ताह से, 4 दिन से, 6 महीना से। तो इन सारे के पहले जो है सो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर जो है सो ए मिनट, एन आवर, ए मोमेंट, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, इसके साथ भी हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर है, गौर करने की चीज है, द लास्ट, द यदि लगा हुआ है, द लास्ट 5 आवर्स या द पास्ट 5 डेज या द लास्ट वीक। महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें द लगा हुआ है। यदि ये सब लगा रहेगा तो इसके साथ भी क्या लगेगा? फोर लगेगा। बहुत साधारण सी बात है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। अब सिंस का प्रयोग कहां करते हैं? तो कह रहा है बिफोर डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये था इनडिफिनिट और ये क्या है? डिफिनिट। ये अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम था और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित बिंदु। बस यही ध्यान रखना है कि यह डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये इंडिफिनिट था और पीरियड ऑफ टाइम था। तो सिंस का प्रयोग कहां करेंगे? जैसे कि मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह, जो भी हो, कोई भी महीना का नाम हो सकता है। अब 2005 है, 6 है, 7 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है। फिर है मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, नाइट है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, सनसेट, सूर्यास्त, सूर्योदय। यानी कि दिन के कोई भी पार्ट को यदि हम बांटते हैं तो वहां पर जो है सो हम लोग सिंस का ही प्रयोग करते हैं। फिर है 5 o'clock, 5 o'clock के लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। एस्टरडे के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग, अब यहां पर देखिए, यहां पर सीजन था, 1 सीजन, 2 सीजन, 4 सीजन भी रहेगा तो फोर का प्रयोग करेगा। लेकिन यदि सीजन का नाम है, स्प्रिंग सीजन है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, तो उसके लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा। फिर है दीपावली, वह दीपावली से मेरे घर में रहती आ रही है। तो दीपावली एक निश्चित समय हो गया, तो दीपावली यहां के लिए भी जो है सो सिंस का प्रयोग करेगा। फिर है वह जन्म से अंधा है, या वह बचपन से तेज है। तो इस तरह से जन्म से, बचपन से, जवानी से, मृत्यु से, उसके जाने से, उसकी मां की जाने से वह रोता आ रहा है। तो ये सब कोई खास बिंदु हो गया। हिज डिपार्चर, उसके मैरिज, वह अपने मैरिज से इस घर में रहता आ रहा है। तो एक खास समय हो गया मैरिज, तो उसके लिए भी जो है सो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे कि क्वेरल, वे लोग अपने पड़ोसी को
कि झगड़ा के दिन से या झगड़ा से उससे बात करता नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये झगड़ा करना भी एक खास समय हुआ, एक निश्चित एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो इसके पहले भी जो है सो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कंफ्यूजन होता है लोगों में, वह ये लास्ट वाला है। अब यहां पर देखिए सिंस का प्रयोग जो है सो यहां पर लिखा है लास्ट वीक और 5 days अगो। अब जैसे सीधे 5 days रहता तो 4 लगता, लेकिन अगो लग गया है, जैसे अगो लगा इसका मतलब है कि यहां पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। उसी तरह से लास्ट वीक, देखिए यहां पर लास्ट वीक यहां पर भी है, लेकिन इसके पहले द लगा हुआ है। यदि द लगा हुआ है तो 4 लगेगा, और यदि द नहीं है सीधे लास्ट वीक है तब इसका मतलब है सिंस लगेगा। तो इस तरह से फोर सिंस का प्रयोग आप लोग समझ गए। एक और बात आप समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग जो है सो हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो है सिंस के जगह पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। जैसे कि यदि हम कहते हैं वह सोमवार से इस घर में रहती हुई होगी, तो यहां पर यदि हम कहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां हम लेते हैं, हो जाएगा सी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। फिर यहां पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम मंडे। तो यहां पर फ्यूचर में जो है सो हम लोग सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है कि फोर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।